राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द होगी। जहां पशुपालन विभाग की जांच कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण माना है, साथ ही भर्ती को निरस्त करने की अनुशंसा की है। अब अंतिम निर्णय पशुपालन सचिव और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के स्तर पर ही होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का खुलासा सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया था। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर भर्ती को निरस्त किया जाएगा। मामले में पशुपालन विभाग की जांच कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सहायक प्रोफेसर के 72 पदों पर की जा रही भर्ती में रोस्टर से छेड़छाड़ और SC/ST के बैकलॉग के पदों को कम करने संबंधी शिकायतें की गई थी। इसके बाद सीएमओ के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने भर्ती में गड़बड़ियों की जाँच के लिए कमेटी गठित की। 21 दिसंबर 2022 को पशुपालन विभाग की सचिव कश्मी कौर ने एक आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके बाद 28 मार्च को पशुपालन विभाग ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा। विश्वविद्यालय के जवाब के आधार पर कमेटी ने 4 अप्रैल को अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। विभाग के उप सचिव कश्मी कौर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने अब भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद स्कोर कार्ड के अंकों में फेरबदल किया। 23 जून 2022 को आवेदन लेने शुरू किए। 18 जुलाई अंतिम तिथि थी। फिर 28 अगस्त को विश्वविद्यालय की बोम बैठक में एक निर्णय किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य अनुभव अंक देने का निर्णय किया गया, लेकिन इस निर्णय के बाद आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई। इस कारण चहेते लाभान्वित हुए और बड़ी संख्या में लोग आवेदन से वंचित रह गए। कमेटी ने माना कि विज्ञापन के बाद योग्यता में बदलाव करना सही नहीं है। 16 जनवरी 2023 को फर्स्ट इंडिया ने इस गड़बड़ी का खुलासा किया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर के रोस्टर में शामिल किया गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है अशैक्षणिक संवर्ग का, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद शैक्षणिक संवर्ग का है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 4 पदों को असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल किया गया। इससे रोस्टर बिंदु बदलेगा, यानी भर्ती प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण की गई। रोस्टर पंजिका के संधारण में त्रुटि की गई। विश्वविद्यालय ने 27 फरवरी 2021 को शैक्षणिक पदों का रोस्टर बनाया। इसमें सहायक आचार्य के 208 पद, बैकलॉग में SC के 4, ST के 5 पद दर्शाए गए। 9 जुलाई 2021 को फिर से हुए रोस्टर में सहायक आचार्य के 257 पद दर्शाए गए। इसमें बैकलॉग के SC के 2 और ST के मात्र 3 पद दर्शाए गए, जबकि 23 जून के भर्ती विज्ञापन में SC/ST के मात्र 1-1 पद थे। कई अन्य पदों की संख्या और विज्ञापित पदों में भी अंतर है। फर्स्ट इंडिया ने 16 जनवरी की खबर में दिखाई थी ये सभी गड़बड़ियां। इस भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 30 जनवरी 2023 को भी खबर प्रसारित कर बताया कि आधा दर्जन विधायकों ने इन गड़बड़ियों का विरोध किया। विधायकों ने बैकलॉग पदों में कमी करने और रोस्टर से छेड़छाड़ किए जाने को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। 14 फरवरी को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर प्रसारित कर बताया कि विभागीय कमेटी की जांच के बाद अब मामले में DOP की ओर से जांच की जा रही है। इस मामले में अब अनुसूचित जाति पशु चिकित्सक संघ ने पशुपालन मंत्री और राज्य सरकार को पत्र लिखकर भर्ती निरस्त करने की मांग की है। विभागीय कमेटी की रिपोर्ट पर अब DOP ने लिखा कि पशुपालन विभाग ही निर्णय करे। कमेटी की रिपोर्ट को पशुपालन सचिव कृष्ण कुणाल मंत्री तक भेजेंगे। मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से भर्ती निरस्त करने संबंधी निर्णय होंगे। रोस्टर रजिस्टर व भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतें प्राप्त होने पर पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा एक विभागीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रारंभिक तौर पर रोस्टर रजिस्टर में गड़बड़ियां पाई गई एवं इसी आधार उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश प्रदान किए गए एवं उच्च स्तरीय अंतर विभागीय कमेटी के गठन की अनुशंसा की गई। अब सवाल यह है कि भर्ती रद्द होने के बाद क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? देखना होगा कि रोस्टर में गड़बड़ी और बैकलॉग के पदों से छेड़छाड़ के साथ चहेतों को लाभ देने की मंशा रखने वाले दोषी लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
देखिए, फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर एक बार फिर से हुआ है। त्रुटियां पाई गई है जब अनुसंधान किया गया और उसके बाद रद्द होगी सहायक प्रोफेसर भर्ती। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी काशीराम चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। काशीराम, आपने इस मसले को बेहद करीब से देखा, हर पॉइंट से आप वाकिफ रहे और खबर भी प्रसारित जब फर्स्ट इंडिया ने की तो उद्देश्य यही था कि जितनी भी त्रुटियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो ग्लिचेस हैं, वो सॉर्ट हो और अब खबर का असर हुआ है। क्या जो पूरी जानकारी इस पर आप देंगे, किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया थी, अनुसंधान हुआ, उसके बाद अब ये निर्णय हुआ है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए भर्ती प्रक्रिया जो थी इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां थी, गड़बड़ियां थी और इसी को खुलासा हमने सबसे पहले किया था। 16 जनवरी 2023 को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने यह दिखाया था कि किस तरह से जो भर्ती प्रक्रिया का रोस्टर था उससे छेड़छाड़ की गई, बैकलॉग के पदों को कम किया गया और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं जिनका कि सिलेक्शन होना चाहिए था, ऐसे कहीं अभ्यर्थी छूट ना जाए, इसी को लेकर हमने ये मुद्दा उठाया था। और उसके बाद जो पशुपालन विभाग की जाँच कमेटी थी, पशुपालन विभाग की उप सचिव कस्मी कौर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, 5 सदस्यीय कमेटी, और इसने अपनी जांच रिपोर्ट अब फाइनल सबमिट कर दी है 4 अप्रैल को। और इस रिपोर्ट में यह माना है कि 3 तरह की गड़बड़ियां इसमें हुई थी। न केवल रोस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई, पहले जहां एससी और एसटी के जो बैकलॉग के पद 9 बताए गए थे वो बाद में घटा करके 5 कर दिए गए और फिर जब भर्ती निकाली गई उसमें केवल 2 पद थे, यानी कि बैकलॉग से छेड़छाड़ हुई। रोस्टर में जहां असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो पोस्ट होती है वो अशैक्षणिक कैटेगरी की होती है और जबकि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ शामिल कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर एक शैक्षणिक पद होता है, तो ये गड़बड़ी थी और 4 पद इसके शामिल कर दिए गए थे, इसे माना गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब 23 जून को यह विज्ञापन निकाला गया था और 18 जुलाई को भर्ती के आवेदन समाप्त कर लिए गए थे, तो उसके बाद बॉम की बैठक हुई अगस्त माह में और 28 अगस्त को ये डिसीजन किया गया कि जिन लोगों का वेटनरी ऑफिसर का जो अनुभव होगा उसके आधार पर उनको अंक दिए जाएंगे, जबकि किसी भी भर्ती में आवेदन लेने के बाद इस तरह का डिसीजन नहीं हो सकता है। तो इन सब बिंदुओं को कमेटी ने माना कि भर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं और इस तरह की जो निर्णय है वो भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद, आवेदन पूरे होने के बाद नहीं लिए जा सकते थे और इसी को इस कमेटी ने अब अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दिया। और कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद पशुपालन विभाग ने इस रिपोर्ट को डीओपी को भी भिजवाया है। डीओपी ने भी अब ये कहा है कि इसका जो निर्णय करना है भर्ती को, चाहे रद्द करना है या बनाए रखना है, ये निर्णय खुद पशुपालन विभाग ही करेगा। तो ऐसे में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है कि भर्ती को निरस्त किया जाना ही उचित होगा, तो ऐसे में पशुपालन विभाग के जो सचिव है कृष्ण कुणाल, वो इसे मंत्री के पास भिजवाएंगे और मंत्री लालचंद कटारिया की तरफ से अंतिम निर्णय। ये एक कोशिश थी हमारी ओर से भी और आखिरकार जब सफल हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।